Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss about types of sets. First, empty sets. Second, singleton set. Third, finite set. And fourth, infinite set. और फिफ्थ हम लोग इक्विवेलेंट सेट एंड सिक्स इक्वल सेट, इस छह टाइप ऑफ सेट के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग इम्पिटी सेट के बारे में। देखिए, आप किसी भी चीज को अगर पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को, तो उसका मीनिंग सबसे बड़ा जरूरी होता है, उसका मीनिंग समझना। मीनिंग समझना मतलब क्या, जैसे हम इम्पिटी सेट पढ़ रहे हैं तो इम्पिटी सेट का मीनिंग क्या होगा। तो इम्पिटी सेट का मीनिंग यानी इम्पिटी का मीनिंग क्या होगा। सेट का तो मीनिंग जान रहे हो, बट इम्पिटी का मीनिंग यहाँ जानना जरूरी है। तो इम्पिटी का मतलब होता है खाली। खाली क्या, खाली। खाली मीन्स क्या, खाली मीन्स नथिंग एग्जिस्ट, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे तो इम्पिटी सेट हम किसे कहेंगे, उस सेट को हम इम्पिटी सेट कहेंगे जो सेट खाली हो। खाली हो मतलब उसमें सेट में एग्जिस्ट कौन करता है, एलिमेंट करता है। यानी खाली का मतलब क्या, एलिमेंट ना हो, तो उसे हम इम्पिटी सेट कहेंगे। इम्पिटी सेट को का दूसरा नाम है वॉइड, VOID, वॉइड सेट, इसे नोट कर ले। तीसरा नाम है नल, NULL, नल सेट, इसे भी नोट कर ले, लिखने के लिए भूल गया, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं, ए सेट इन विच हैज नो एलिमेंट, उस सेट को इम्पिटी सेट कहेंगे जिस सेट में एलिमेंट क्या हो, नहीं हो। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो हमेशा हम लोग करते आए हुए। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, x such that x belongs to नेचुरल नंबर फॉर ऑल, जो भी यहाँ पे x है, सब x जो है कि क्या है, एंड दे देते हैं, सबसे बढ़िया एंड x 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ये हमने एक सेट को मान लिया। तो अब बात हुआ कि आप इसे ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो देखना हमें कि कौन कौन सा एलिमेंट आता है और कितना एलिमेंट आता है, इस चीज को लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, इसका रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम पहले क्या हुआ कि x है जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और इस x का दूसरा कंडीशन क्या है, वे 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या, 2 और 3 के बीच वाले ही x होगा, यानी 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 एंड सो ऑन होगा, या नहीं होगा 2.9 तक, 2.99 जो भी है, इट्स ओके। तो लेकिन बात है, ये तो आपका डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है, 2.5, 2.6, ये सब किसके, डेसिमल के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन है x का कि x नेचुरल नंबर से बिलोंग, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो कि हम इस सेट में लिख सकते हैं। है क्या, कोई भी ऐसा एलिमेंट है क्या जो इसी सेट में लिख सकते हैं, नहीं है। तो इसी सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पिटी सेट। अभी हम एक एग्जांपल और लेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, इसका नामकरण जो करना है उसका नाम फाई करते हैं, ये फाई, ओ का पेट चीर देना, उसको फाई कहते हैं, ठीक है। ये हो गया डिनोट, एक तरह से बोल सकते हैं डिनोटेड बाय फाई। एंड दूसरा जो डिनोट होता है, ये वाला, ये दो तरीके से, एक ये होता है और एक ये होता है। तो हम सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं, इसका नामकरण पहले से ही किया हुआ है, फाई। एक हम क्या एग्जांपल लेंगे, x such that x belong to real number, इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम। तो x जो है कि रियल नंबर है, एंड x बराबर x स्क्वायर बराबर
-1। अब देखिए खेला क्या होता है कि आपका x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और x स्क्वायर बराबर -1 आ रहा है। तो हम फिर से एक रोस्टर फॉर्म लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने रोस्टर फॉर्म लिखने का कोशिश किया कि कोई कौन सा वैल्यू होगा। x जो है कि रियल नंबर से बिलोंग करता है और x स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है। अब यहां पे एक बात है, आप किसी भी रियल नंबर हम किसे कहते हैं? अगर उस नंबर को कहते हैं जिसका स्क्वायर करने पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आए, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इट्स ओके। तो किसी भी रियल नंबर का वैल्यू का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो निगेटिव में आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। यानी दिस एग्जांपल इज आल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन फिर से हम मीनिंग समझने का जरूरी करते हैं। सिंगलटन व्हाट्स इज सिमिलर टू सिंगल। इट्स ओके। सिंगल का ये क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर है सिंगलटन सेट। तो सिंगल मीन्स क्या, ओनली वन। ठीक है, ए सेट इन विच हैज ओनली वन एलिमेंट्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितना एलिमेंट हो, वन एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन सेट कहेंगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक कोई हमने सेट माना है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर से एंड x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो फिर से हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं। इसका नाम a हमने दे दिया। इस सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, क्या है, x जो कि बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से और उसका स्क्वायर 4 होगा। तो x का वैल्यू क्या ले जिसका स्क्वायर 4 होगा, या तो आप 2 लीजिएगा या तो आप -2 लीजिएगा। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बाबू, 4 हो जाएगा। लेकिन -2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 2, ये जो 2 नाम का एलिमेंट है वही सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा इन सेट ए में। इट्स ओके। इसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। तो ओनली 1 एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग उस सेट को कहेंगे सिंगलटन सेट। अब हम लोग समझते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट मीन्स क्या होता है, निश्चित। निश्चित मीन्स क्या, फिक्स। तो ये फाइनाइट सेट, इस सेट कंटेन्स ए फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट। उस सेट को कहेंगे जिसमें कि फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो। यानी सीधी सी बात हम बोल सकते हैं, उस सेट को हम फाइनाइट सेट कर सकते हैं जिसके एलिमेंट को हम काउंटिंग कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका हो गया, कोई एक ए सेट हमने ले लिया, x such that x belong to natural number. It's okay, any problem? एंड अब मैं बोल दूं x जो है, सॉरी, ये 2 से बड़ा है x और 10 से छोटा है ये x। अब मैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखूं तो क्या होगा बताना। नेचुरल नंबर है x और 2 से बड़ा और 10 से छोटा, यानी 3, 4, 5, 6,
7 8 9। अब यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या किया, काउंटिंग कर सकता हूं इस सेट का। तो इसका मतलब दिस टाइप ऑफ सेट इज कॉल्ड फिनाइट सेट। क्यों? क्योंकि हम इसके एलिमेंट को काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, अगर सेट ए में लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं जानते हैं, ऐसे एन ए। एन ए इसको क्या पढ़ेंगे, एज रीड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना है बाबू बोलो तो। सेट ए में 1 2 3 4 5 6 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। यानी हमने काउंटिंग कर सका, इसलिए हम इसे फिनाइट सेट कहेंगे। अब बात हुआ इनफिनाइट मतलब और निश्चित है, जिसके वह सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंटिंग नहीं कर सकते उसको हम लोग, उस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इनफिनाइट सेट। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यार, बहुत बड़ा क्लियर होगा। अगर मैं बोल दूं कि x सच दैट x, ठीक है, अब बोल दूं x सच दैट x, ये बोल दूं मैं कि बिलोंग्स टू, सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं कि ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, इतना बोल के हमने छोड़ दिया। अब मैं अगर रोस्टर फॉर्म में कहूं इसे लिखने के लिए तो आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड सॉन, ये चलता चल जाएगा आगे। आप मरते दम तक लिखते जाइएगा लेकिन खत्म नहीं होगा ये। यानी हम इसे काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसे हम काउंटिंग कर सकते हैं क्या, बहुत चला जाए। तो दिस टाइप ऑफ सेट इज इनफिनाइट सेट। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो, तो टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम दो इंपॉर्टेंट सेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इस दोनों को हमने एक साथ लाया, इसलिए लाया कि इस दोनों में कंफ्यूजन होता है। कितने लोगों को इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट लगते हैं, दोनों को मतलब एक ही सेट लगता है कि दोनों एक ही सेट है, बट दोनों सेम सेट नहीं है। कभी कभार सेम हो जाता है, देखिए कब होता है देखना है। इक्विवेलेंट सेट हम किसे कह सकते हैं, दो फिनाइट सेट, टू फिनाइट। फिनाइट हमने अभी किया जिसका हम, वह सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंटिंग कर सकते हैं। ए और बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ, सिर्फ हम कब, ये एन ए क्या दर्शाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। एग्जाम्पल लेते हैं भाई साहब, नहीं क्लियर होगा इसे। हम कोई ए माना जिसका 1 2 3 4 ये हमने रख लिया। फिनाइट सेट भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो आप ये बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना है, 1 2 3 4, 4 है कि नहीं है? यस है। अब अगर मैं बी सेट लेता हूं, 5 8 9 10, कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कितना है, 1 2 3 4, 4 ही है, 4 ही है ना। देखिए सेट ए में भी 4 एलिमेंट था, सेट बी में भी 4 एलिमेंट था, तो हम लोग सेट ए और सेट बी आपस में इक्विवेलेंट सेट है, इस बात को हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इसका रीजन है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपके पास 1000 सेट रखा हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो हम कह सकते हैं सब एक दूसरे का इक्विवेलेंट सेट है। सब में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट।
एक दूसरे का है। समझ गए? एनी प्रॉब्लम? अब बात होता है इक्वल सेट क्या होता है। दो नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या? खाली नहीं होना चाहिए। ए और बी सेट टू बी इक्वल, हम कब इक्वल कह सकते हैं? इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड बी कैन राइट ए इक्वल टू बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर बी। कब? देखिए, हम कोई एक लिया 5 6 9 10 11, ये हमने एक कोई सेट ए को क्या किया? मान लिया। ठीक है, एक सेट ए को मान लिया। अब सेट बी को मानते हैं, इसको भी 5 6 9 11 10। ठीक, देखिए सेट ए में जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है वही सेट बी में भी प्रेजेंट है। जब अगर ऐसा होगा तब हम कह सकते हैं सेट ए बराबर सेट बी। जब एक एलिमेंट, मान लीजिए आपके पास, फिर उसी एग्जांपल को लेते हैं, 1000 सेट है। ठीक है, तो 1000 सेट है आपके पास, उस सारे सेट में वही सबका सेम एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम होगा ही एक्चुअल में। अगर एलिमेंट सेम होगा सब में, जैसे इसमें एलिमेंट सेट ए में जो है वही सेट बी में भी एलिमेंट है, तो उसी प्रकार से हजारों सेट में एलिमेंट सेम होगा। तो हम कह सकते हैं सारा जितना भी हजारों सेट है वे सारे क्या है? एक दूसरे का इक्वल सेट है। यानी यहां पे कंक्लूजन क्या निकला कि हम किसी दो सेट को इक्वल सेट तभी कह सकते हैं जब दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो। अगर इसमें 5 6 9 10 11 है प्रेजेंट, तो बी में भी अगर 5 6 9 11 10 है प्रेजेंट, तभी ए और बी को कह सकते हैं। यदि मैं इसे कर दूं 12, अब हम इस टाइम में नहीं कह सकते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा 12 आया, इसमें 12 नहीं है, यानी दोनों का एलिमेंट तो सेम नहीं है। सारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ एलिमेंट सेम है, ये नहीं, सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब यहां भी अगर 11 दे तब जाकर के कहेंगे ए इक्वल टू बी। अब कंक्लूजन जो निकलता है ये निकलता है कि हम सारे इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। सुनना गौर से, सारे इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं। क्यों इक्विवेलेंट सेट का? तो सिर्फ यही कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए। जब दोनों का एलिमेंट ही सेम हो जाएगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम होगा। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं कहेंगे, हम उन इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट कहेंगे जो इक्वल सेट के कंडीशन को क्या करे? फॉलो करे। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो टेक द स्क्रीनशॉट। इट्स ओके। चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।